नमस्कार। दुनिया के सबसे पेचीदे अयोध्या मुकदमे में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा और अब तय हुआ है कि 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन खुद करने के लिए अयोध्या आएंगे। इसके अलावा 1000 करोड़ की परियोजनाएं भी लेकर आएंगे। अब तक अगर आप आए हो तो अयोध्या की गलियों और सड़कों में आपको गरीबी और बदहाली झांकती मिलेगी। ऐसा लगता है कि राम मंदिर के बनने के साथ ही अयोध्या का भी काया पलट होगा। तो इस खबर के आने के बाद हम भी अयोध्या आए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब माहौल क्या है। शुरुआत हम राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी से करते हैं, जो कि अपने बेबाक बातों के लिए भी जाने जाते हैं। कल की बैठक नृत्य गोपाल दास जी हुई, अब 5 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। कोरोना काल में ही ये फैसला लेने के पीछे कोई खास वजह? कार्यक्रम सब बने हुए हैं। कल का जो कार्यक्रम बीत गया, सभी धर्माचार्य और महापुरुष कल पधारे थे और बड़े सुंदर ढंग से कल का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैसे ही आगे प्रधानमंत्री के आने की सूचना मिली है, वो आएंगे, उनका स्वागत है और उसी से प्रकार से सारी योजना अपने आप संपन्न हो जाएंगे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कोरोना काल में ही भूमि पूजन हो रहा है। कोरोना का कोई ठिकाना ले लिया है। अरे नहीं, कोरोना की बात नहीं है। जो कार्यक्रम जैसे कल का था, कल बन गया तो कोई कोरोना के डर से थोड़ी हुआ। बड़ा विशाल संत महात्मा सारे देश के कल आए थे। ऐसे ही मोदी जी आएंगे तो ये कोरोना का नहीं, ये तो कार्यक्रम बन जाता है तो अपने आप संपन्न हो जाता है। कोरोना नहीं। कुछ निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा इसकी कोई? पहले शुरू तो होने दो, पहले शुरू होगा तब ना पूरा होगा। मैन जी कहते हैं ट्रस्ट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, सब ठीक है? और क्या, ट्रस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। सारे ट्रस्ट के जितने ट्रस्टी हैं सब ठीक है, सब एक मेल है, एक ही साथ है, सब मिल करके कार्य कर रहे हैं। कल भी सब वहाँ उपस्थित थे। ऐसे ही मोदी जी के आगमन के लिए ट्रस्ट के सभी लोग उपस्थित रहेंगे। हमसे बात की, धन्यवाद। अब माहौल क्या है में 28 बरस से राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हमारे साथ हैं। मैं जानने के लिए आया हूं कि अब तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जिसका इंतजार था भूमि पूजन का, वो होने वाला है। अब माहौल क्या है? देखिए, 9 नवंबर को जब आदेश हुआ रामलला के पक्ष में जी, तभी से आशा जगी कि अब वो समय दूर नहीं है। भगवान रामलला के जो त्रिपाल में हैं वो भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। आशा उसी दिन जगी। उसके बाद में कोर्ट के निर्देशानुसार केंद्र सरकार ने एक ट्रस्ट बना दिया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रस्टी के जिम्मेदारी है कि वो मंदिर का निर्माण करें। ऐसा रहा उन लोगों को कि मांग कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यदि आ जाते हैं यहाँ पर और उनके कर कमलों द्वारा इसका भूमि पूजन शिला पूजन हो जाता है, तो यह विश्व विख्यात नगरी और उसमें विराजमान भगवान रामलला का भव्य मंदिर ऐसा बने जिससे लोग समझें कि हाँ, यदि मंदिर कोई है तो अयोध्या में भगवान रामलला का है। वह समय आ गया जो लोगों की, अयोध्या की लोगों को, राम भक्तों की मांग रही। अच्छा आचार्य जी, चूंकि अब सब कुछ नए सिरे से हो रहा है, ट्रस्ट बन गया, फिर अब मंदिर में पुजारी कौन होंगे, कैसे होंगे, वो सब चीज़ें भी तय होंगी, तो उसमें आप देखिए, जब ये समस्या आई और कि अब अस्थाई मंदिर बन रहा है, उसमें लोगों ने बहुत शंका किया कि अब अस्थाई मंदिर में नए पुजारी रखे जाएंगे। हमने उसको स्वीकार किया। हमको रामलला की कृपा से अभी तक पूजा करते पुजारी रहे हैं। अब यदि किसी प्रकार का परिवर्तन ट्रस्ट करता है तो उसका हम सम्मान स्वागत करते हैं। पूजा करने का सभी के अधिकार है। जो अनुकूल पड़ेगा ट्रस्ट को, उसको पूजा दे, पुजारी बनावें और पूजा का स्वागत। एक
चूंकि शायद आपको ये बात कुछ मालूम हो, एक जिज्ञासा मेरे जानने की है कि ये 5 अगस्त का दिन क्यों तय किया गया? कुछ खास वजह? क्योंकि देश में एक तरफ महामारी है, कोरोना है, दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कि सावन का महीना भी 3 अगस्त को खत्म हो जाएगा, भादो शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त कुछ खास वजह? एक खास वजह तो बताएंगे हमारे अध्यक्ष जो नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया था प्रधानमंत्री जी के बुलाने को, और एक हमें पत्र में यही रहा कि 5 जुलाई से 5 अगस्त तक श्रावण मास है और इस श्रावण मास में सारे दिन शुभ हैं। किसी दिन प्रधानमंत्री यदि समय देते हैं तो उनके द्वारा यह कार्य संपन्न हो जाएगा, भूमि पूजन। और यह बात जो चिट्ठी गई एक संत के द्वारा, उसको उन्होंने देखा और उस शुभ मुहूर्त समझ करके, और शुभ मुहूर्त जिस दिन हो राम भगवान के जो भी काम होगा वो सब दिन शुभ होगा, तो इसलिए उनके दृष्टि में आया वहाँ के कार्यालय को कि यदि हमारे संत जी ने मांग किया है 5 अगस्त तक, 5 जुलाई से 5 अगस्त तक के दिन शुभ हैं, तो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने आने का स्वीकृति दी और उसी दिन आएगा। वो जिस दिन आएंगे, राम का कार्य रोज अयोध्या है, रोज ही शुभ दिन है, उनके द्वारा जो होगा वही शुभ माना जाएगा। कुछ समय सीमा की कब तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा पंडित जी? ये तो कहा नहीं जा सकता, ये तो इंजीनियर और कारीगरों के ऊपर निर्भर करता है कि कितना दिन लगेगा। अभी उसके संबंध में कोई भी निश्चय कहा नहीं जा सकता। अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 3 वर्ष तक हो सकता है, 3 वर्ष तक लगे। बीमार होने के बाद भी आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अब अयोध्या में चूंकि लॉकडाउन है तो ज़्यादातर लोग सड़क पर यहाँ भी नहीं है। आपको पता है सैटरडे संडे को उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी ये कार्यशाला में मैं आया हूँ और ये देखिए 15, 20, 25 सालों से ये शिलाएँ यहाँ पर बन के तैयार थी, फिर इस पर काली जम गई थी और उसके बाद अब सफाई का काम पिछले 1 महीने से शुरू है और लॉकडाउन के दिन भी अभी यहाँ पर सफाई का काम हो रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि 3 महीने से ज़्यादा वक्त तक नींव की खुदाई का काम होगा। इन शिलाओं का काम तो बाद में पड़ेगा, लेकिन फिर भी 15-20 सालों से लगातार बनते और इंतज़ार की घड़ियां अब खत्म हुई हैं और यहाँ से इन शिलाओं को राम मंदिर परिसर में जाने में भी काफ़ी वक्त लगेगा। लेकिन अभी भैया 1 मिनट, ये जो शिलाएं अब तो यहाँ बननी नहीं, अब तो वहीं बनेंगी मंदिर के पास? जी मंदिर के पास बनेंगी। हाँ जी मंदिर के पास बनेंगी। और अभी तो इनकी अभी तो खुदाई का काम होगा, बाद में इसका काम होगा? जी अभी तो सफाई का काम हो रहा है, जैसे वो कहेंगे हमको मैं वैसे ही करके दूंगा, 1 महीने में, 2 महीने में। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग दिल्ली से आए हैं। और कब आए? हम लोग 1 महीना हो गया है हुए। और कब तक रहने का है अभी? जैसा है हमारा काम चलेगा पत्थर धुलाई का, वैसे ही हम रहेंगे। सब साफ करके यहाँ से जब मंदिर परिसर में शिलाएं चली जाएंगी तब तक रहेंगे क्या? हाँ तब तक रहेंगे, जब तक मंदिर बन जाएगा तब तक रहेंगे। मंदिर में कुछ भी काम लग सकता है सफाई का मंदिर बनने के बाद। अभी तो अब शिलाएं बनने का काम हो नहीं रहा? जी अभी तो सिलाई नहीं बन रही है यहाँ पर, अभी काम रुका है सिलाई बनने, अभी धुलाई वाला काम खाली हो रहा है। बहुत सारी काली, बहुत सारी जी भाई बहुत काले पत्थर थे, बहुत काले। तो मैं 80% पानी ऐसे करता हूँ, 20% केमिकल लगाता हूँ। ठीक है, इन शिलाओं के दिन भी आने वाले हैं बहुत इंतजार के बाद। जी बहुत इंतजार के बाद, कम से कम 20 साल हो गया होगा। तब आप बच्चे रहे होंगे। जी बाबरी मस्जिद के मुख्य पक्षकार इकबाल जी हमारे साथ हैं। इकबाल, अब तो 5 अगस्त को मोदी जी आ रहे हैं, उस दिन क्या करेंगे आप? देखिए, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब चाहें हिंदुस्तान के कोई कोने में भी आ सकते हैं। सवाल यहाँ अयोध्या का है, अयोध्या भी उनको आना चाहिए क्योंकि यहाँ वो आ रहे हैं। अच्छी बात है, हमें तो अगर जो आ रहे हैं भूमि पूजन करने आ रहे हैं, अच्छी बात है। अयोध्या वालों की मांग भी थी कि मोदी जी आएंगे, अयोध्या का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बात बताइए, आपकी 2 पुश्तें लड़ी मुकदमा, आपके समय में फैसला आया, आप बाबरी मस्जिद की तरफ से मुख्य पक्षकार थे, मस्जिद बनने की बात थी, उसका क्या हुआ? देखिए, रौनाही में वो जमीन मिल गई है, तो रौनाही में जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है मस्जिद बनावेगा। हम तो इससे पहले भी कह चुके हैं कि आजकल कोरोना का दौर है, तो वहाँ स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए। हम तो ये मांग कर रहे हैं कि क्योंकि ऑलरेडी वहाँ 22 मस्जिदें हैं
और मस्जिद की ज़रूरत वहाँ नहीं है। हम तो इससे पहले भी मांग करते हैं, आज भी मांग करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम ये आग्रह करते हैं कि उस जगह पे स्कूल बन जाए, हॉस्पिटल बन जाए, जिसकी ज़रूरत है। तो मंदिर निर्माण के दिन जब भूमि पूजन होगा उस दिन आपने भी कुछ तय किया, कुछ करेंगे? नहीं, हमारा तो अभी कोई प्लान नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी आवेंगे, अगर हमको जो है हमको भी मौका मिला तो हम भी मुलाकात करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमें कोई इतराज़ थोड़ी ना है। तो ये जो विवाद था, ये जो मुकदमा था इतना लंबा जो चला, अब वो फैसला उसका हो ही गया 9 महीने के बाद। इस दिन का अयोध्या वासियों को, पूरे देश को इंतजार था। तो अब उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अगर आपको न्योता मिलता है तो आप जाएंगे? भाई बिल्कुल जाएंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, बुलावेंगे तो हम जाएंगे, हमें कोई इतराज़ थोड़ी ना है। तो हर आदमी चाहता है कि अगर प्रधानमंत्री आते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं, लोग देखने के लिए जाते हैं। बाकी माहौल क्या है अब अयोध्या का? अयोध्या का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, आजकल कोरोना का दौर है, अयोध्या में सन्नाटा है, हर जगह लॉकडाउन का पालन हो रहा है। आपको लग रहा है राम मंदिर बनने लगेगा तो यहाँ की रौनक बढ़ जाएगी? देखिए, रौनक तो हमेशा जो है अयोध्या में रही है, धार्मिक स्थल है, सारे जात के देवी देवता विराजमान है। अगर सरजू नदी है तो श्री सलाम की मजार भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है, ये तो धार्मिक स्थल ही है। 5 किलोमीटर की अयोध्या हमेशा रही है और ये शुद्ध है, क्योंकि लोग जो है अपने कर्म जो है कर्म की प्रायश्चित करने के लिए अयोध्या आते हैं, सरजू स्नान करते हैं, लोग दर्शन करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग आते हैं, सबकी जो है मनोकामनाएं पूरी होती है। आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है, दूसरी जगह चलते हैं। अब हमारे साथ अयोध्या में आचार्य परमहंस जी हैं, जगत गुरु। तो मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, इनसे मेरी बात करने की खास वजह यह है, मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉकडाउन है, मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है, लोग ज़्यादा मिल नहीं रहे, ज़्यादा लोग बात करने के लिए भी नहीं है। तो दूसरी वजह है ये कि ये अनशन पर बैठे थे जब अयोध्या मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इनका कहना था कि मामले का जल्दी हल निकले। हल तो निकल गया गुरुजी, 5 तारीख की तारीख मुकर्रर हो गई। अच्छा, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्यों? मेरे दिमाग में एक सवाल यही है, 5 अगस्त क्यों? देखिए, ऐसा है आदरणीय कि 5 वैसे भी जो है पंच परमेश्वर का रूप होता है। 5 की संख्या बहुत ही हमारे यहाँ महत्वपूर्ण बताई गई है, और लोग कहते हैं कि शायद आर्टिकल जो 370 और 35 भी 5 को ही हटाया गया था। तो 5 को फिर जो है एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से जो भूमि पूजन का कार्यक्रम की पहला फावड़ा मोदी जी चलाएंगे और आधारशिला रखेंगे, तो मेरा मानना यह है कि जो त्रेता युग में भारत का जो स्वरूप रहा है। एक सही बात कही, मुझे भी याद आ रहा है, वो 5 अगस्त का ही दिन था। हाँ। जब आर्टिकल 370, कोई रिश्ता है 5 अगस्त का? बहरहाल बात चालू रखिए। तो 5 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से जो ये आधारशिला 5 अगस्त को रखी जानी है, मेरा मानना यह है कि जो मुगल काल में भारतीय संस्कृति विकृत हुई थी। आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो तो हो गया फैसला। मैं ये कह रहा हूँ कि अब राम मंदिर निर्माण के जब भव्य राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रशस्त हो गया, तो उसके बाद अब साधु संत सब एक ही जगह है ना जी, सारे मतभेद खत्म हो गए हैं और सब लोगों की निगाहें अब बिल्कुल यह है कि मोदी जी आए और आधारशिला रखें, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाए। अच्छा, दूसरे आचार्य जी, मेरा ये सवाल है कि अयोध्या में अब अगर कोई आदमी आए अयोध्या, तो ऐसी गरीबी, ऐसी बदहाली, ऐसी तंगहाली, गलियों सड़कों, स्टेशन को देख लीजिए, अस्पताल को, जो भी आपने देखा होगा, तो ऐसी बड़ी धार्मिक नगरी का ऐसा बुरा हाल जो है, आपको ये उम्मीद है ना कि ये राम मंदिर बनेगा तो ये पूरी अयोध्या का भी काया पलट हो जाना चाहिए? बिल्कुल ऐसा है कि जब तक अयोध्या का पूरा जो है समग्र रूप से काया पलट नहीं होगा, तब तक जो है यह अधूरा माना जाएगा। और मेरा मानना यह है कि अभी तक भगवान टेंट में थे तो लोग एक मायूस जैसे होते थे कि भगवान ही हमारे टेंट में हैं। अब जो है तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के साथ साथ ही मेरा मानना है कि अयोध्या का विकास जो होना चाहिए उस तरह का शुरू हो जाएगा। चाहे सड़कें हो, हॉस्पिटल हो, या बस अड्डा हो, या उधर एयरपोर्ट का भी काम शुरू होने वाला है। और तमाम अभी बड़े बड़े होटलों की आवश्यकता है, जैसे बड़े बड़े जो टूरिस्ट आते हैं उनको रहने के लिए उतनी उत्तम व्यवस्थाएं नहीं है। तो निश्चित रूप से इस पर भी अब खासा ध्यान देने की आवश्यकता है कि अयोध्या का जो चर्चा है, अयोध्या का जो स्वरूप है, वो अब दिखना चाहिए। मास्क उसका आप नहीं लगाते? नहीं, मास्क तो मैं हमेशा लगाता हूं, लेकिन दरअसल में आपका
अचानक आगमन हुआ और इतना मैं उत्साहित हो गया कि खुशी के मारे ब्रह्मदंड उठा के चल दिया। नहीं, चलिए ठीक है, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हाँ, तो मूल बात यह है कि अयोध्या राम जैसे विवादित खेत हो, विवादित कोई जमीन हो, कोई भूमि हो, उसका जो हाल हो जाता है वही अयोध्या का हाल हो गया था। और अब जब फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ गया, राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हजारों करोड़ की योजना लेकर के आ रहे हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक नई अयोध्या आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और जब कोई यहाँ आएगा देश या दुनिया से, तब उसे पता चलेगा कि दरअसल राम की नगरी पहले कैसी थी और अब कैसी है। आज बस इतना ही। राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अयोध्या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।